अभ्यास किसी भी जटिल काम को आसान बना सकती है और नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना सकती है। बिल्कुल 100% सही बात है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मान लो आप ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम है, तो जो जो चैप्टर पर आपका कमांड है तो उसको बार बार आप क्या करिए ना, रिवीजन करिए, ट्राई करिए, ताकि एक एक कंसेप्ट जो है वो पानी की तरह क्लियर हो जाए और आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए आप प्रॉपर वे में तैयार रहे। ठीक है, चलो इसी के साथ स्टार्ट करूंगा आज के क्लास को। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इसका पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in से मिल जाएगा और अनअकैडमी के ऊपर जितेंद्र कुमार सिंह को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, देखते हैं आज जो कवर करने वाला हूं वो कवर करने वाला 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली लेकर आ रहा हूं और डेली करंट अफेयर के साथ हर एक क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि एग्जाम आते आते उस पॉइंट पर भी आपका कमांड आ जाए, ताकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके जिसको बोला जाता है, कैपिटल, करेंसी, गवर्नर का नाम क्या है, जजेस के नाम क्या है, या फिर बोल सकते हो वहां का हेडक्वार्टर क्या है, ये सब कुछ मैं करवा रहा हूं हर एक सवाल क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एग्जाम के टाइम उतना आपके ऊपर प्रेशर ना है। ठीक है, चलो। और डेली क्लास आपको सुबह में 4:30 बजे ऐसा प्रीमियर मिल जाता है हमारे चैनल पर, और पर डे सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे करंट अफेयर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। चलो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि जो इंडिया का रैंक है भ्रष्टाचार में, वो 2018 में किस स्थान पर है? इंडिया का रैंक है क्या, आपको बताना है। 59, 78, 88 या 97? तो आपको मैं बता दूं, जो इंडिया का रैंक है वो है 78। इसके पहले था कितना? इसके पहले 81, यानी 3 पोजीशन का जो है भ्रष्टाचार में वो सुधार हुआ है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया टॉप पर कौन है, यानी सबसे ऊपर कौन है? तो आपको मैं बता दूं, जो सबसे ऊपर है वो है हमारा डेनमार्क। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि भैया टॉप पर कौन है इस लिस्ट में, तो आपको बोलना है डेनमार्क। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कल ही की परीक्षा पे चर्चा, जो हाल फिलहाल में जो आयोजित किया गया वो कहां आयोजित किया गया था? आपको पता है परीक्षा पे चर्चा जो है वो जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो मतलब उसको आयोजित कर रहे थे, तो ये कहां पर किया गया था? तो आपको मैं बता दूं, ये न्यू दिल्ली में किया गया था। और न्यू दिल्ली के सीएम कौन है? केजरीवाल। ठीक है, अगला जीएसटी है वो हज पर घटा दी गई है। कितना घटाया गया है, कहां से कहां? पहले कितना था? पहले जो जीएसटी लगता था हज के ऊपर वो पहले था 18%, लेकिन उसको घटाकर कर दिया गया है 18 से 5%। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार जापान की जगह दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा हो गया है, आपको बताना है। तो ऑफ कोर्स हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो नंबर 2 पे आ गया है स्टील उत्पाद के मामले में। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है वो है चाइना। चाइना के बारे में बात उठी है, जो टॉप पर है। तो मैं बता दूं, चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी ये है, और वहां के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो ये है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने लगातार 5वीं बार विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलो अगला, किस देश को 29 जून 2019 को न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो 2019 में बेस्ट इन शो के लिए जो अवार्ड दिया गया है, किसको मिला है पुरस्कार? आपको बताना है। जापान, चाइना, इंडिया या इटली को मिला है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, बेस्ट इन शो का जो अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल के द्वारा,
वो दिया गया है भारत को। किसको? भारत को। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दो, रेलवे दो, एसएससी दो, बैंक्स दो, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट अंश है आपका एग्जाम का। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए किस भारतीय व्यक्तित्व को WHO का क्षेत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो इनका जो आंसर है वो होगा पूनम खेत्रपाल सिंह। और आपको मैं एक बात बता दूं, WHO का जो हेड क्वार्टर है कहां पर है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है WHO का हेड क्वार्टर कहां पर है। अगला क्वेश्चन जो है, अटल सेतु का जो निर्माण किया गया हाल ही में, जो खबर में आई है, गोवा में किस नदी के पार बनाया गया है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंडोवी। क्या होगा? मंडोवी। और गोवा के सीएम कौन है? तो मनोहर पारिकर, जो पहले रक्षा मंत्री थे। वहां के गवर्नर कौन है? तो वो है मृदुल सिन्हा। और गोवा का कैपिटल क्या है? पानाजी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारे पास, असम गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का वो होगा धीरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी को। ठीक है, याद रखिएगा, धीरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी को असम का गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है 2019 के लिए। ठीक है, और असम के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लीजिए, राजधानी जो है दिसपुर, गवर्नर जो है जगदीश मुखी, और जो सीएम है वो सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और इस ऑप्शन का सही आंसर है बी नंबर, नतर्की नटराज। ठीक है, नतर्की नटराज जो है इसका 100% जो है वो सही आंसर है। आई होप आप सभी को जितने भी क्वेश्चन आज कराए हो सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर होगा। तो इसी के साथ जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बोलूंगा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत अच्छा हो और आज के दिन आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाई करिएगा, ताकि डेली कुछ ना कुछ करो, ताकि एक महीने के बाद आपको ऐसा लगे कि डेली डेली कर 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। तो डेली टाइम वेस्ट मत करिए, डेली कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ ना कुछ टॉपिक अपना क्लियर करिए। ठीक है।